बेटा, तेरी आंखें गुरुजी की दी हुई अमानत हैं। तेरे बेटे के लिए आज गुरुजी ने विशेष आशीर्वाद भेजा है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दयालु गुरुजी। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्रेम भरा जय गुरुजी। संगत जी, आज का ये सत्संग सुनने से पहले मैं हर मां से एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। आज जब आपका बेटा घर आए, उसकी आंखों में एक बार जरूर देखना। सिर्फ ये मत पूछना कि उसने खाना खाया या नहीं, ये भी पूछना, बेटा तेरे मन में सब ठीक है ना? क्योंकि कई बार आंखें वो कह देती हैं जो होंठ कभी नहीं कह पाते। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, जिस बच्चे की आंखों में सच्चाई और संस्कार बस जाएं, उसकी राह मैं खुद आसान कर देता हूं। आज का शुक्राना सत्संग हमें पटियाला पंजाब से मनदीप आंटी जी ने भेजा है। ये किसी चमत्कार की कहानी नहीं, ये उस बदलाव की कहानी है जिसने एक बेटे की नज़र भी बदली और पूरे घर का माहौल भी। अगर आप पहली बार गुरुजी सत्संग बाई विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम मनदीप कौर है, मैं पटियाला से हूँ। सबसे पहले गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज जो अनुभव मैं साझा कर रही हूं वो मेरे बेटे की सफलता का नहीं, उसके बदलते हुए स्वभाव का शुक्राना है। कुछ समय पहले मेरा बेटा कॉलेज जाने लगा था। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि उसकी मुस्कान कम होती जा रही है। घर में सबसे कम बात करता, खाना भी जल्दी जल्दी खाकर अपने कमरे में चला जाता। एक माँ होने के नाते मैं सब समझ रही थी, लेकिन वो कुछ बताता नहीं था। एक रविवार मैं गुरुजी के दरबार गई। वहां एक छोटा सा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर गुरुजी की तस्वीर की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में इतना विश्वास था कि मैं उसे देखती ही रह गई। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे बेटे की आंखों में भी यही विश्वास लौटा दीजिए। उस दिन दरबार में बैठी बैठी मेरे मन में एक भाव आया, बेटी बच्चे दी अक्खा मेरी अमानत ने, इना विच डर नहीं विश्वास भर, गुस्सा नहीं प्यार भर, बाकी मैं संभाल लवांगा। मैं चुपचाप घर लौट आई। उस दिन से मैंने अपने बेटे को बदलने की कोशिश नहीं की, मैंने खुद को बदलना शुरू किया। अब मैं उसके सामने शिकायत नहीं करती थी, उसकी तुलना किसी से नहीं करती थी। हर सुबह उसके लिए सिर्फ एक दुआ करती, गुरुजी मेरे बेटे की नज़र हमेशा सच, सेवा और अच्छे रास्ते पर बनी रहे। कुछ दिन बाद एक शाम मेरा बेटा मेरे पास आया। उसने कहा, मम्मी आज कॉलेज में एक दोस्त गलत काम करने के लिए कह रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आपकी और गुरुजी की बात याद आ गई। मैं वहां से चला आया। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। उस दिन मैंने महसूस किया गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा सिर्फ मुश्किल हटाना नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने की बुद्धि देना भी है। कुछ हफ्तों बाद हम फिर गुरुजी के दरबार गए। इस बार मेरा बेटा भी मेरे साथ था। वो चुपचाप बैठा रहा। घर लौटते समय उसने कहा, मम्मी वहां बैठकर ऐसा लगा जैसे मन का सारा बोझ हल्का हो गया। उसकी ये बात सुनकर मैंने मन ही मन लाख लाख शुक्राना किया। उस रात मेरे मन में फिर एक भाव आया, बेटी मैं हर बच्चे नू दो नेमतां दिंदा हां, वेखण लई अखां ते सही राह चुनण लई विवेक। इन्हां दा सत्कार करना ही असली शुक्राना है। संगत जी याद रखिए, आंखें सिर्फ दुनिया देखने के लिए नहीं मिली, इनसे अच्छे कर्मों का रास्ता भी चुनना है। इसी अरदास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। गुरुजी जैसे आपने मेरे बेटे को सही दिशा दी, वैसे ही इस सत्संग को सुनने वाले हर बेटे बेटी और पूरे परिवार पर अपनी कृपा, प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। तू जो होवे नाल मेरे ते सनम समर जाना, तू ही मेरी
जिंदगी गुरुजी तुझ में रब ने पावा हर वेले मैं याद करा तेनू गुरुजी मेरे बिगड़े कागज सारे पूरे तू करता गुरुजी तेरा बस तेरा शुक्राना करती तेरा बस तेरा शुक्राना करती गुरुजी मैं तेरा शुक्राना करती हर राह तू चलाता हर मंजिल तू पहुंचाता मनो अपनी गोद बिठा के मैनू सागर पार कराता गुरुजी मैं तेरा शुक्राना करूं हर वेले मैं तेरा शुक्राना करूं। जी मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी महाराज का क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा है कि जल्दी शुक्राना कर कोई बड़ी अच्छी खबर मिलने वाली है। और सुंदर जी यहाँ पे भी छिपकली मेरे पीछे पीछे ही चल रही है, पता नहीं क्या कनेक्शन है इनका हमारे साथ। छोटी सी छिपकली एम्स की सीढ़ियों पे भी दौड़ लगा रही है मेरे साथ, पता नहीं। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। संगत जी देखिए इतनी रात में सारे मेडिकल स्टोर बंद हो जाते हैं और अगर हमें डॉक्टर कुछ कहते हैं तो हमें भाग के लाना होता है, लेकिन जब गुरुजी की कृपा होती है ना वहाँ पे सारी राहें आसान हो जाती है। इतना प्यारा एक मेडिकल स्टोर गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है कि जैसे ही फ़ोन करो, मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि अब तो शॉप बंद हो गया है और वो मुझे दीदी कहते हैं, दीदी अब तो शॉप बंद हो गया है लेकिन आपको सुबह मिल जाएगा 8 साढ़े 8 तक। मैंने कहा भैया ये डोज तो माँ का अर्ली मॉर्निंग का है, 5:30 6 के बीच में लगना है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं दीदी मैं घर आ चुका हूँ, लेकिन आपकी बात है मैं दवाइयाँ लेके आपके पास पहुँचता हूँ, आप 10 मिनट में नीचे आके रिसीव कर लेना। ये कौन कर सकता है संगत जी, ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे महाराज की कृपा होती है। उनको जिस टाइम में जिसको जो ब्लेसिंग दिलवानी होती है वो दिलवाते हैं, जिसको जड़िया बनाना होता है उसको बनाते हैं। ये हमारे गुरु जी की दुनिया है, अजीबोगरीब दुनिया, जहाँ पे हमारे साथ और हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स कृपा और आशीर्वाद बहती है। बस हमारा रडार हमेशा ओके होना चाहिए और हमें उसको ग्रैब करने की हमारा बर्तन उतना साफ होना चाहिए। मेरा बर्तन तो साफ नहीं है, फिर भी मेरा मालिक उसको रोज साफ करके उसमें अपने आशीर्वाद भर। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी इसके साथ ही मैं एक और शुक्राना करना चाहूँगी अभी का अभी, क्योंकि वो शुक्राना मुझसे मिस हो गया था। परसों की बात है हमारे घर में, नहीं परसों नहीं 4 दिन पहले की बात है, हमारे घर में चूँकि हम लोग नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो मैं तो अभी सावन मिथिला हिसाब से संक्रांति मानते हैं हम लोग, तो सावन संक्रांति के हिसाब से लग चुका है। तो मैं तो अभी नॉनवेज नहीं खा रही हूँ, लेकिन एक हमारे घर में बच्चे रोज़ खाते हैं तो आता रहता है। और वैसे भी अभी इनकी तबीयत नहीं ठीक है तो डॉक्टर ने एज अ मेडिसिन बोला हुआ है, तो हमारे यहाँ बनता है। तो संगत जी क्या होता है ना कि बहुत सारे एग्स मंगवाए गए थे घर में, और फ्रिज में मैं स्टोर करती नहीं हूँ, फ्रिज मेरा प्रॉपर वेजिटेरियन रहता है। और जो नॉर्मली एग्स ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन 4 दिन पहले मैंने जो बनाया बच्चों के लिए एग भुर्जी,
तो बनाते हुए ना मुझे अजीब सा स्मेल लगा। बच्चों ने खाया, उन्होंने कहा कि मम्मा हो सकता है ब्राउन एग है इसीलिए ख़राब है। लेकिन संगत जी, मैंने तो बना दिया और थोड़ा-सा जो बचा था वो मैंने अपने स्वीपर भैया को भी दे दिया था। अगले दिन क्या होता है, जब मैं रात में कुक करने जाती हूँ, उस दिन था कि सिर्फ बॉयल करना है, एग स्क्रैम्बल बनाना है सुमन के लिए, और जब मैं वो निकालती हूँ सारे एग्स के ऊपर में मतलब हज़ारों फंगस। कभी मैंने एग्स पे फंगस नहीं देखे थे, और वो भी फ्रेश टू होम का था डब्बा, बॉक्स सील्ड वाला, जो बहुत अच्छा होता है। सारे पे ऐसे फंगस लग गए थे मानो लग रहा था कि कई सालों से रखा है वो, और उस पे फंगस आ गए हैं। मैंने उठा के सारे डब्बे फेंके संगत जी। और संगत जी, जब मैंने वो हटाया उसके बाद अ, मेरे मन मेरे मेरे ऊपर ना इतने सारे मेरे हाथ में पेन बढ़ गए थे, इतने सारे, मान लो कि वो नेगेटिव एनर्जीज़ हटने के बाद मुझे परेशान कर दी कि क्यों हटा, क्यों हटा। आज जब मैं हॉस्पिटल आई हूँ, उसके आने से पहले मेरे फ्रिज में मुझे कुछ सब्जियाँ गली हुई दिखी थी, और मैंने सोचा कि कल मैं जब मैं वापस जाऊँगी तो मैं उसको डीप क्लीन करूँगी, क्योंकि इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि जैसे बेड के नीचे की सफाई हो गई, टीवी कैबिनेट की सफाई हो गई, और ना स्टोरेज की सफाई हो गई, बॉक्स की सफाई हो गई, और लेकिन फ्रिज की सफाई मेरी सिर्फ वाटर जहाँ पे बॉटल्स हम लोग रखते हैं और ट्रेज़, उन्हीं की सफाई हुई थी। बाकी की सफाई मैं नहीं कर पाई थी, और बहुत दिन से मुझे लग रहा था कि मेरा वो वंडर शेफ़ का जार क्या हुआ। संगत जी, एक बार जब मैंने चटनी बनाई थी, वो जार फ्रिज में ही रह गया था, और आज जब बच्चों ने देखा उसको तो उसमें इतने स्मेल थे, इतने स्मेल थे, और साथ के साथ में बहुत सारी सब्जियों भी ख़राब हो गई थी। और मुझे बार-बार गुरुजी कह रहे थे कि माता रानी ने तेरा कष्ट काटा है, उनका शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरी माँ अन्नपूर्णा, ऐसी बेटी है आपकी जो आपको बिल्कुल ख़्याल नहीं रखती है, और लेकिन कृपा है गुरुजी महाराज की कि वो जिनसे जो सेवा लेना चाहते हैं, उन्होंने कहा था कि तेरे बच्चों को ब्लेस किया, वो बड़े मेहनती हैं। तो दोनों बच्चे मिलके अभी फ्रिज की सफाई कर रहे हैं संगत जी, और बच्चों ने मुझे कॉल करके कहा कि मम्मा तुम चिंता मत करना, सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को हम लोग घर से बाहर निकाल रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, इस तरह से हाथ पकड़ के आप हमारे घर को साफ़ करवाते हैं। संगत जी, टाइम टू टाइम अपने घर को नीट एंड क्लीन रखिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मन चंगा होने के लिए घर का चंगा होने के लिए तन का चंगा, और तन का चंगा होने के लिए फैमिली का चंगा होना ज़रूरी है, और फैमिली को चंगे रखने के लिए हमारे लिए सबसे प्यारा यही रोल है कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का निरंतर जाप। और ये पावन शुक्राना सत्संग मैं विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे इस पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इतनी रात में दवाइयाँ जो लेके आए भैया, उनके बाइक पे ओम था और खाटू श्याम बाबा का लोगो। सो शुक्राना गुरु जी, श्याम रूप में आके आपने मुझे ब्लेस किया, और श्याम रूप में अभी गुरु जी ने बहुत बड़ी कृपा की है, क्योंकि और जब मैं आज अपने लिए सैंडविच पैक कराने आई थी कैंटीन में, तो वहाँ पे अचानक से एक भैया आते हैं और वो वहाँ पे कहते हैं कि मुझे 2 कप चाय चाहिए। और जब उन्होंने 2 कप चाय मांगा तो उनके हाथ ऐसे ही उन्होंने डैश वहाँ पे रखे जहाँ पे पैसे देते हैं काउंटर पे, और उनके हाथ में बड़ा सा ओम का लोगो। और मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और इसके साथ ही जो वेंडर हमारे लिए, मम्मी को यहाँ पे टॉवल की नीड थी क्योंकि उनको थोड़ा सा सर के नीचे में, तो गुरुजी ने कहा कि उसके लिए नया टॉवल मंगा, और जो नया टॉवल मंगाया उसका योग था 25, यानी कि सारा योग हो रहा था 7 नंबर का। तो अपनी बेटी को 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस करके गुरुजी घर ले जाएंगे, और क्योंकि गुरुजी ने माँ को 777 की ब्लेसिंग दी है। उनके हाथ में जो रूम नंबर का टैग है वो भी 304 है, हमारा रूम नंबर 304। तो 2 साथ ऐसे हो गए, और गुरुजी ने जिस तौलिए पे उनको लिटाया है वो भी
उसका योग भी साथ है। तो 777 की ब्लेसिंग के साथ गुरुजी अपनी प्यारी सी बेटी यानी कि हमारी सासू माँ को ब्लेस कर रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा है, मैं घबरा रही थी कि गुरुजी आज तो आपके बेटे के साथ मैं नहीं हूँ, तो इतने प्यारे, इतने कृपालु हैं गुरुजी कि उन्होंने मुझे कहा कि तू बस शुक्राना का साथ मत छोड़ और तेरे परिवार की चिंता मैं करता हूँ। तू जहाँ जाती है जा, निश्चिंत होके जा। तेरा गुरु तेरे परिवार के हर एक सदस्य की रक्षा में तत्पर है। तो शुक्राना गुरुजी, आप हो तो कोई चिंता नहीं, आप हो तो कोई गम नहीं, तू है तो डर नहीं लगता, तू ना तो घर घर नहीं लगता। शुक्राना गुरुजी, आपके लिए आपका मंत्र जाप करते हुए बेटी आज्ञा चाहेगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन समय आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके श्री चरणों में अपने पूरे परिवार की ओर से शुक्राना सत्संग शुक्रवार, आज शुक्रवार है, शुक्रवार का शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही बाबा। आप कहते हैं ना बाबा जी, तू फिक्र का जिक्र न कर, केवल शुक्र कर। तो बाबा जी शुक्राना ही शुक्राना है बाबा जी। आपने हम सबको शुक्राना करने के लायक ही बनाया है बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, बाबा जी, क्योंकि मैं इन दिनों अपने माँ को बहुत याद कर रही हूँ, तो मेरे मन में माँ से मन का जुड़ाव कितना अधिक जुड़ाव था, गहरा, जो अभी अपने ही जिम्मेदारियों के चलते थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा कि मैं अपनी माँ को भूल सी गई। लेकिन सच तो यह है कि जब भी मन अस्थिर होता है तो या तो अपने भगवान याद आते हैं, गुरुपा याद आते हैं, या माँ याद आती है। तो सच में माँ महान होती है। इसलिए आज मेरे मन में मन, माँ और माँ की ममता, क्योंकि हमारे गुरुपा तो माँओं के माँ है, करुणामय, करुणा के सागर है। आज हमारी माता तो उन्हीं के चरणों में है। तो माँ और माँ की ममता और हमारे गुरुपा जो हम सबके मन के अंतर्यामी है, हमारे इष्ट, हमारे महादेव, हमारे गुरुदेव, जो करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं, उन्हीं में हम अपने माँ की ममता को ढूंढते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और शायद हम सभी बेटियां इस उम्र में अपनी माँ को जब भी याद करते हैं तो गुरुपा में ही अपने इष्ट, अपने परमेश्वरी, अपने गुरुपा जो स्वयं माता पिता गुरु हैं, उनके चरणों में ही माता को याद कर लेते हैं, क्योंकि उनके संदेशों में असीम कृपा, असीम दया, स्नेह, प्रेम और करुणा का माने भरपूर रहता है। और हम उनके एक एक शब्दों से एकदम ममतामयी माँ को याद करते हैं। ये सच है कि ममतामयी आंचल आपको कहा जाता है, ये सच है बाबा जी। लेकिन बाबा जी, आपने कभी भी हम परेशान होते हैं तो जो भी बात आपसे मन ही मन कहते हैं, तो आपने संदेश दिया है कि तेरे घर में मैंने सबसे पहले तुझे खुद से जोड़ा है, क्योंकि तेरा मन सच्चा है। तू दूसरों के दुख को महसूस करती है, दुख तेरा हो या ना हो, तू सबका सोचती है, तू मुझसे जुड़ी है। इसलिए तेरे घर वालों को ये सब संगत जी, यहाँ पर घर वालों अर्थात ये मायके ससुराल वालों के लिए कहा गया है। इसलिए तेरे घर वालों को यह सब ढोंग लगता है। वे लोग जब तेरे लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे भी बहुत दुख होता है। उनको जल्दी ही मैं अपना चमत्कार दिखाऊंगा, जिससे वो हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। जय गुरु जी। हम बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जिनको, चाहे हमारे जो लोग नहीं समझ सकते आपको, चाहे वो स्वयं पति हो या पति के घर वाले हों या हमारे जो भी रिश्तेदार हों, जो भक्ति से बहुत दूर हैं, आपके महिमा से अनजान हैं, वे समझ नहीं सकते। और जब हम आपको चाहे
चाय भोग लगाते हैं, लंगर और जल भोग लगाते हैं, तो वे हमारी मज़ाक उड़ाते हैं। तो उन्हें माफ़ करके उनको अपना चमत्कार दिखाइए बाबा जी, कि वो भी जानें कि और इसके लिए बाबा आपके मंदिर में जाकर ही वे समझ पाएँगे, जब आपके भक्तों की भीड़ देखेंगे, खुद समझ जाएँगे कि आपकी महिमा कितनी अपरंपार है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुकराना। संगत जी, हमारा मन एक कंप्यूटर के समान ही है। जिस तरह से कंप्यूटर में और चाहे मोबाइल ही देखें, एक मशीनी यंत्र जिनमें पुरानी से पुरानी और नई से नई सारी बातों का, चाहे वह किसी भी संबंध में हो, सारी बातों का खजाना हमें प्राप्त होता है। एक विद्यार्थी को भी, एक डॉक्टर को भी, एक महिला, एक गृहिणी को भी, एक कृषक को भी, हर किसी को कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो कंप्यूटर तो वैज्ञानिकों ने निर्मित किया है, जिसमें संसार का सारा राज निहित रहता है। लेकिन हमारा मन वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया है, हमारा मन तो परमात्मा ने बनाया है। या हमारा मन एक ऐसा यंत्र है जिसे हम मन कहते हैं, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ एक सुपर यंत्र है, जिसमें पल भर के हम अपने भावनाओं के उतार और चढ़ाव को उसी मन रूपी गहरे कुएं में भरते रहते हैं। यह बात सच है कि इसी एक दिव्य संदेश मैंने प्राप्त किया है। दिव्य संदेश के अनुसार मन एक ऐसा ब्लैक होल है जिसे दुनिया भर की इच्छाओं से भर दो, तब भी वह खाली नहीं रहेगा। वह उसमें भक्त का हृदय चूंकि अपने इष्ट के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, मातृशक्ति के प्रति समर्पित रहता है, तो उसका मन तो बिल्कुल संतुष्ट रहता है, क्योंकि भक्त का मन संपूर्ण रूपेण ईश्वर के प्रति, गुरु के चरणों में समर्पित रहता है, इसलिए उसका मन शांत रहता है। लेकिन जो अतृप्त कामनाओं, इच्छाओं, वासनाओं को लेकर अपने मन के अनुसार जीवन जीते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति तो कभी नहीं हो पाती है, और ऐसा लगता है जैसे अपने मन रूपी ब्लैक होल में वे जो अपने इच्छाओं के अनुसार जो मन को भरने की कोशिशें करते हैं, और उसका तो एक ही मात्र है कि इस ब्लैक होल को कभी भरा नहीं जा सकता, केवल और केवल विवेक द्वारा या भक्ति रूपी ढक्कन से ही उसके आवरण को ढका जा सकता है। क्योंकि अतृप्त कामनाओं को आत्मज्ञान से और प्रभु भक्ति में समर्पित करने से ही आत्मा को जो शांति मिलती है, या विवेक द्वारा, विवेक जागृति हमें प्रदान करता है। विवेक जो हमारे प्रभु ने हमें हमारे अंदर जो विवेक और अंतरात्मा दिया है, जिससे हम विवेकपूर्ण हर बात को सोच समझकर अपने जीवन में उपयोग करते हैं, जिससे हमारे से गलतियां कम होती हैं। और यह विवेक और आत्मज्ञान के द्वारा हम जब पूर्ण रूपेण स्वयं को और परिवार को प्रभु भक्ति में, गुरु भक्ति में समर्पित करते हैं, तो हम संतुष्ट रहते हैं। तो हमारा मन रूपी ब्लैक होल अपने आप भर जाता है, क्योंकि वहां शांति रूपी लेप लग जाता है। और आज हम देख रहे हैं कि विवेकहीनता और आत्मज्ञान को दूसरे ओर रखकर केवल अतिरिक्त कामनाओं की पूर्ति के लिए लोग मन के ब्लैक होल को भरने में लगे हैं, अशांत रहते हैं, और उनका अशांत मन कभी शांत नहीं होता। तो ऐसे में यही कहा जाता है कि मन जो एक ब्लैक होल है, उसको केवल परमात्मा की भक्ति से, गुरु की भक्ति से ही
उस ब्लैक होल को हम भर सकते हैं और अशांत मन को शांत कर सकते हैं। बचपन में माँ से जो ममता हमें प्राप्त होती है, वह ममता हमें अपनी वृद्धावस्था में भी माँ की ममता हमारे मन को बहुत ही शांति तृप्ति प्रदान करती है। लेकिन आज हम अपने गुरुपा के चरण में माँ की ममता को और मन को सबको हम बाबा के चरणों में अर्पित करके स्वयं शांति रूपी वातावरण में खो से जाते हैं। इसीलिए उन सभी जो जिनका मन अभी भी प्रभु भक्ति में गुरु भक्ति में नहीं लगा है, जो अभी भी निराश मन से इस कलयुग में मन को मालिक बनाने वाले लोग, मन के अनुसार चलने वाले लोग बहुत अशांत मन से जी रहे हैं। इस मन रूपी मालिक को अगर वो अपना दास बना ले, मन को अपना दास बना ले या प्रभु भक्ति में समर्पित कर दे, तभी हर मनुष्य का जो अशांत मन है शांत हो जाता है। क्योंकि हमें अपने गुरुपा से अथाह स्नेह, करुणा, ज्ञान, प्रेम और दया की प्राप्ति होती है। एक ऐसा सपोर्ट कि हम 24 घंटे में जब भी हमें अपने इष्ट की कृपा, अपने गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है, हम मन से जैसे ही उन्हें याद करते हैं, हमारे मन को शांति मिलती है। क्योंकि हमारे बाबा का संदेश हमें तुरंत मिल जाता है और कठिनाइयों के समय राहत भी हमारे बाबा कर देते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत सी घटनाएं हैं संगत भाइयों बहनों के द्वारा जो हम सुनते हैं कि हर परेशानी, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, जॉब संबंधी हो, रिश्तों संबंधी हो, जब हम यात्रा करते हैं उस समय जो दुर्घटना संबंधी हो और अकाल मृत्यु के समय भी हो, हर पल में जैसे हम माँ को याद करते हैं, माँ से भी बढ़कर माँओं के माँ रूप में बाबा हम सबको सहायता करते हैं और हमें वो शांति प्रदान करते हैं जिससे हमें कभी अपने मन रूपी ब्लैक होल की ओर ध्यान कभी जाता ही नहीं है। क्योंकि उस मन को तो हमने प्रभु भक्ति में, गुरु भक्ति में अर्पित कर दिया है और हम हर पल शांति और गुरु कृपा, इष्ट कृपा के आनंद में रहते हैं। तो माँ, मन और ममत्व यह सब कुछ इष्ट भक्ति में, गुरु भक्ति में हमें प्राप्त होता है। तो बाबा जी, आज आपसे ही प्रार्थना करती हूँ कि जो आपके महिमा से अनजान है, इष्ट भक्ति गुरु भक्ति में से जो दूर हैं, उन्हें भी आपकी भक्ति की महिमा ज्ञात हो जाए, ताकि सभी अशांत लोग, अशांत मनुष्य शांति की ओर आगे बढ़ सके। जय बाबा जी। आज मैं इतना कहकर अपने वाणी पर विराम लगाना चाहूंगी, क्योंकि हमारे और इससे और एक लाभ होता है कि जब हम प्रभु भक्ति में, इष्ट भक्ति में हमारे मन को समर्पित करते हैं, तो हमें हर प्रकार के निर्णय लेने में बहुत ही आसानी होती है। क्योंकि हम अपने गुरु से, इष्ट से ही आज्ञा लेकर अपना कार्य करते हैं और उसका पूर्ण हमें सफलता प्राप्त होती है। दूसरी बात है कि हमारे मन में अभिमान बिल्कुल जीरो हो जाता है। पहले यदि हम अपने मेहनत से कुछ अच्छे रिजल्ट पा लेते थे या कुछ अच्छा चीज बना लेते थे, तो हमारे मन में एक अभिमान सा आता था कि यह मैंने बनाया या मेरे पापा ने बनाया, मेरी मम्मी ने बनाया। किंतु आज ऐसा नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं या पा रहे हैं, यह सब हमारे गुरुपा की कृपा से हमें मिल रहा है, हमारे इष्ट महादेव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हमें मिल रहा है। तो अभिमान स्वतः ही नष्ट हो जाता है और जब अभिमान नष्ट हो जाता है और
गुरु कृपा हमारे लिए अमृत के समान बरसती है और हम शांत मन से, एकाग्र मन से अपने जीवन में भक्ति को प्राप्त करके अपने आप को धन्य बनाते जा रहे हैं और यही चाहेंगे कि बाकी भी अशांत लोग भी भक्ति को स्वीकार करें और अपने मन में शांति, तृप्ति और विकारों से मुक्ति प्राप्त करें। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं मेरी माँ जहाँ भी है उनको प्रणाम करती हूँ, सभी दिव्य शक्तियों को प्रणाम करती हूँ। आप तो सभी माँओं की माँ हैं, आपके चरणों में सबके तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज मन, माँ और ममत्व की प्रेरणा मिली तो आप ही सबके प्रतिरूप हैं। आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना। जय गुरुपा। अब वाणी पर विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं ये सत्संग सौम्यान विपिन जी के पावन चरण पर कर रही हूँ, अपने गुरुपा के पावन चरणों में। आज 24 जुलाई है और शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन है। मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरुपा मेरी मदद करे, हेल्प करे। मेरा शुक्राना सत्संग नहीं हो पा रहा है और मैं 2 बार कर चुकी हूँ। ये मैसेज गया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं गया। आप ही कृपा करो गुरुजी, क्या वजह है मुझे नहीं समझ में आ रही है। फ़ोन तो मेरा स्लो हो चुका है, मुझे पता है, लेकिन अभी मैंने छोटा सा वॉइस मैसेज किया, वो चला गया, सत्संग नहीं जा पाया है। तो उसके लिए मैं अभी दोबारा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना ज़रूर स्वीकार करो गुरुपा। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करो गुरुपा। आपकी बेटी आपसे विनती करती है गुरुजी, मेरी गलतियों की, मेरे भूल चूक की, मेरे कर्मों की मुझे माफ़ी दे दीजिए गुरुजी। और मेरा शुक्राना सत्संग अपने चरणों में मेरी हाज़िरी स्वीकार कीजिए। हाज़िरी नहीं पहुंच पा रही है गुरुजी, आप मेरी हाज़िरी ले लीजिए, मेरे दिल को शांति मिल जाएगी गुरुपा। मैं पहले ही एक ही बार मुश्किल से सत्संग कर पा रही हूँ आजकल। आँख का ऑपरेशन हुआ है तो थोड़ी दिक्कत होती है, काफ़ी सारी दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं, तो इसलिए मेरा टाइम सारा कुछ अपने ही देखभाल में बीत रहा है। और सत्संग सुनती हूँ, 2-3 ज़रूर सुन लेती हूँ, वो तो सुन रही हूँ। पढ़ना थोड़ा सा आँखों के लिए अभी मुश्किल हो पा रहा है, इसलिए थोड़ा सत्संग में कम टाइम दे पाती हूँ सत्संग करने में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपकी हर बात का शुक्राना, आपकी हर केयर का शुक्राना, आपका मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे ऑपरेशन में मेरे साथ चलने का शुक्राना, मुझे येलो बटरफ्लाई के दर्शन देने का शुक्राना, मेरे सारे कष्ट आप अपने साथ ले गए हो, आपका शुक्राना, उसके लिए लख लख शुक्राना। और मुझे अपने चरणों में चरण शरण में बिठाया हुआ है, सत्संग करवा रही हो, शुक्राना सत्संग करा रही हो, उसका शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना है गुरुजी। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी, अपना शुक्राना गुरुपा को समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा।
आपका अनंत अनंतम शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी का ये शुक्राना स्वीकार कीजिएगा गुरुजी महाराज। माँ ममता की खान है और माँ थी पालनहार है। माँ के चरणों में सौंप दी मैंने अपनी पतवार। जय माँ काली, जय बंगला मुखी माँ। कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमस्कार। हे देवी, आपका कोटि कोटि शुक्राना है। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। लागी तेरे संग प्रीत शंकरा, आप अंतर्यामी हो, देवों के देव हो भोलेनाथ जी। आप ही मेरे तारणहार हो है शंभुनाथ जी। जय मेरे सदगुरु जी महाराज, आप ही आसरा हो, आप ही दाता हो। आपका हर पल हर बेले का शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। आज अब हमको महानगरी उज्जैन लेके आए, सबसे बड़ा महाकाल का द्वार। जो इस दर पर आया वो तर गया। महाकाल पार्वती पते है, नमो नमः। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। महाकाल के दिव्य दर्शन करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आज माता रानी गुरुजी के आशीर्वाद से बंगला मुखी माता को पीली चुनरी व श्रृंगार का सामान चढ़ाया। आपका अनंत अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपके नंबरों की ब्लेसिंग के साथ आप अंग संग सहाय थे। माता रानी व भोलेनाथ की भव्य आरती व दिव्य रूप बुप्पू के दर्शन और माता रानी से प्रार्थना और सभी के कल्याण की कामना की और अपनी गलतियों के लिए माता रानी से क्षमा प्रार्थी हैं। जय माता रानी, हमें हमारे भूलों के लिए क्षमा प्रदान कीजिए। जय महारानी, जय ममता मई माँ। आपको कोटि कोटि प्रणाम है, वंदन अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। आँखों के लिए प्यारा सत्संग सुनवाकर इन नैनों की ज्योति को प्यारे ब्लेसिंग से नवाजने के लिए दिल से शुक्राना गुरुपा जी। बेअंत बेअंत शुक्राना। पति अंकल व नाती व नातिन की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी बीमारी को गुरुपा ने सत्संग सुनवाकर मेरी बहुत बड़ी बीमारी दूर कर दी है। न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंत अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर। बाबा, हम भक्तों से कोई भूल हो जाए, हे करुणा के सागर, हमें माफ कर देना गुरुपा। मैंने कभी शुक्राना नहीं छोड़ा गुरुपा, कभी कभी देर हो जाती है गुरुपापा जी। मेरी जिंदगी के दुख तकलीफों को दूर करने के लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। दिल से शुक्राना गुरुपापा जी, शुक्राना। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। बेटे के तकलीफों को भी दूर करने के लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना सत्संग अभी विराम करती हूँ, अगले सत्संग तक। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। जय विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आपका हर दिन मंगलमय हो। जय गुरु जी महाराज, जय सिया राम, जय बजरंग बली। कोटि कोटि प्रणाम नीम करोली बाबा जी, आपको भी सादर प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा 3:42 और 98 चार्ज मैं चूंकि आज जब नहीं बाबा 25/7 जब 2024 में अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष साझा कर रही हूँ गुरु जी। इसमें भी 7 का ब्लेसिंग से आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना है बाबा। कल रात को बहुत घबरा गई थी गुरु जी। बड़ा बेटा बहुत रो रहा था, उसको बहुत बेचैनी हो रहा था गुरु जी। कुछ तो नेगेटिविटी हावी था। कल आपकी कृपा से मुझे 3 सत्संग जो भी सिद्धा आंटी से सुनने को मिला और उसमें सब जो आप उपाय बता रहे थे गुरु जी बतवाए हैं, उसका अनंतम शुक्राना। कल मैंने भी बड़े बेटे के ऊपर से नींबू वाला बाबा वो एकदम फट गया था, उसका रस निकल आया था। आज दूसरा दिन भी कर दूंगी, कल जाने से पहले भी करूंगी बाबा। अब उसको अपने चलने से नहीं लगाएगी गुरु जी। आपने बोला है कि मंडे को मंदिर ले आके मत्था टेकाई, तो बाबा मैंने तो उसको बोला है कि तू मेरे को लेके चल जाना या मैं तेरे को लेके चल जाऊँ, मैं मन से वहीं रहूँगी बेटा। कोई गलत काम कदम मत उठा लेना। बाबा हैं, बाबा रक्षा करेंगे। क्योंकि बाबा उसको बहुत शक है कि जाने से वो बहुत परेशान करेगी। खैर गुरु जी, मेरा बेटा है तो क्या हुआ, आपका पुत्र है, आपका मुंडा है। लेकिन गुरु जी हर समय एक ही काम को दोहराने का मतलब नहीं होता है कि जिसमें खुद का ही सर को गला दें और अपना ही मतलब हलाल हो जाए। आपका अनंतम शुक्राना कि आपने उससे सही राह दिखाई बाबा, सही राह दिखाई बाबा। बाबा मेरी अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिए बाबा। मेरे दोनों बच्चों पर, तापसी आंटी को भी सद्बुद्धि दीजिए गुरु जी। मेरे पति को आपने जो भी सीख दी है उससे वो थोड़े शांत हो गए हैं, लेकिन बहुत मायूस हो गए हैं बाबा, बहुत मायूस। क्योंकि चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई नहीं। बहनोई का यही कहना है, बहनोई का कि जो भी है दुकान उनको नहीं बेच के किसी और को बेच के इसको नक्की करो। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आज एक बात हुआ, कल दूसरा बात होगा, पता नहीं बाबा कैसे आप क्या कराएंगे। सब आपकी रजा में, आपकी मर्जी में है। मेरा अभी एक छोटा कमरा रेंट पे चढ़ने के लिए बाकी है बाबा, वो भी चढ़ जाता तो थोड़ा हम लोग का भी हाथ मतलब जो इतना तना हुआ है वो थोड़ा आराम हो जाता बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। खैर आपने जो दिया, जो दे रहे हैं उसका अनंतम शुक्राना, जो नहीं दिए वो भी हमारे भले के लिए है बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना 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 है गुरु जी। बाबा मेरे, मैं अपने शुक्राना सिस्टम को अमृत वेले में कर रही हूँ, इसको स्थगित करिए। स्थगित करके आगे के लिए तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम राम मिति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम एक नाम बरानने। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम सोई विधि रहिए। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। अभी शाम के संध्या वेले के 5 बज रहे हैं और आज है 24 जुलाई और आज है शुक्रवार। आज शुक्राना का दिन है और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए महाराज, और एक और नया दिन दिखाने के लिए। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है हम सब बच्चों पर, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसे पूर्ण गुरु मिले। आपको बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुक्राना बाबा। बस अपनी दृष्टि बनाए रखिए और हम सब सदैव ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए बाबा मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल मैं फिर मिलूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय हो बाबा, आपकी सदा 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 ही जय हो।